तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्रार्थना करना इन बातों के लिए, क्योंकि इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है? अरे कोई आया है, आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है। अरे जय मसीह की पास्टर जी। अरे अर्पित, जय मसीह की, बैठो। सब ठीक है? जय मसीह की दीदी। जय मसीह की दया जी। अरे क्या हुआ? और पास्टर जी कैसे हैं आप? सब ठीक है प्रभु की दया से, सब ठीक है। अरे कहाँ आपने बैठा लिया आज? क्या हुआ? अरे ये तो चर्च में अपने आप को बहुत सबसे ज़्यादा इतना घमंड करते हैं सच में, और इतना बुद्धिमान, बहुत ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चलो पास्टर जी, मैं भी निकलती हूँ, ठीक है? मुझे थोड़ा सा काम है। क्यों बेटा, बैठ जाओ ना। नहीं, थोड़ा सा काम है, फिर कभी आप लोग स्पेंड करेंगे। चलो ठीक है बेटा। जय मसीह की पास्टर, जय मसीह की बेटा, जय मसीह की जी, जय मसीह की। ठीक है बेटा, मिलते हैं। क्या हुआ? अरे पास्टर जी आपने कहाँ बैठा लिया? इतना घमंड पास्टर जी सच में। अच्छा, ये उतना अपने चर्च में, मतलब ये अपने आप को यही समझते कि मैं ही सबसे ज्यादा एक लीडर हूँ, एक बुद्धिमान मैं ही हूँ चर्च में। सच में इतना घमंड पास्टर जी, सच में बता रहा हूँ। और मैं तो सच में, मुझे तो बहुत सी कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। अच्छा, हाँ, मुझे तो नहीं है, कुछ चीज़ें पसंद आती हैं पास्टर जी सच में। आपने तो बैठा लिया, आपके चक्कर में यहाँ पर आपको देखकर मैं यहाँ पर बैठ गया, वरना यहाँ पर मैं बैठता भी नहीं। अच्छा, हाँ, मैं आपको देख के यहाँ पर आ गया, बैठ गया। इतना घमंड सच में बता रहा हूँ कि अपने लीडर अपने चर्च में यही है सब कुछ। अच्छा, हाँ, इतना ये सोचती हैं। अब क्या जानते हैं उनके बारे में? आपको कितना समय हो गया चर्च में आए? आपको 8 साल हो गए। जी। एक बात बोलो, बुरा तो नहीं मानोगे? जी जी। देखो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कुरिन्थियों की पत्री में कि प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम मनरीति नहीं चलता, प्रेम किसी की बुराई नहीं चाहता, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, प्रेम सब बातों में धीरज रखता है, प्रेम सब बातों में आशा रखता है, और प्रेम कभी टलता नहीं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है ना, तो जो बातें अभी आपको बताऊंगा तो आप बुरा नहीं मानोगे। बोल सकता हूँ? जी जी। आपने इतनी सारी बुराई उस बच्ची के बारे में करी है, आपको पता है वो कैसे जीवन जीती है? जी पास्टर। पूरे चर्च के अंदर उससे ज्यादा पवित्रता में कोई नहीं चलता होगा। समझ में आ रही है आपको? जी पास्टर जी, समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रही तुम्हें? पूरे चर्च के अंदर उससे ज्यादा पवित्रता में कोई नहीं चलता होगा। खुदा उससे आमने सामने होकर बात करता है। अच्छा पास्टर जी, तो लगता है मैंने जो देखा था वो मेरे देखने का नजरिया कुछ गलत था। बिल्कुल गलत था। और तुम्हें खुल कभी भी इस प्रकार से कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के चेहरे को देखकर, व्यवहार को देखकर कभी जज मत करो किसी को। वचन में लिखा है, मनुष्य तो भारी रूप देखता है लेकिन यहोवा की आंखें मन पर लगी हैं। जिस प्रकार से दाऊद अपने बच्चों में कितने सभी बच्चों, उसमें से कितने सारे बच्चों को हट्टा कट्टा जानता था, लेकिन दाऊद का जो पिता है वो अपने बच्चों को, कितने सारे बच्चों को हट्टा कट्टा जानता था, लेकिन दाऊद के बारे में कुछ नहीं समझता था। लेकिन परमेश्वर को दाऊद का ही प्रयोजन था। अरे पास्टर जी, हमने तो फिर बहुत गलती कर दी, बहुत बड़ी गलतियां कर दी। एक बार नहीं, कितनी बार उनको जज किया। कभी नहीं करना चाहिए ऐसे, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस वजह से तुम नहीं बढ़ पा रहे थे, इस वजह से तुम ब्लेस नहीं हो पा रहे थे, इस वजह से तुम्हारे रास्ते नहीं खुल रहे थे, इस वजह से तुम्हारे घर में चंगाई नहीं थी, छुटकारे नहीं थे, बरकतें नहीं थी, रास्ते नहीं खुल रहे, क्योंकि तुम खुदा के लोगों पर उंगली उठाते थे, क्योंकि तुमने खुदा के दासों पर उंगली उठाई, क्योंकि तुमने उनकी बुराइयां करी, उनका विरोध किया, तुमने सच्चाई को जाना ही नहीं। प्रभु को जानने के बाद भी 8 साल हो गए तुम्हें आज तक, लेकिन तुमने क्या उनके लिए कोई आंसू से दुआ करी? बुराई करने के लिए तुम्हारा मुंह खुल जाता है। तुम्हें शांत रहना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे उस बच्चे के बारे में बोलने की? इस चर्च के अंदर जो आज बने हुए हो ना, आपको नहीं पता है। आज जब यहाँ बैठे हो ना, 5 दिन पहले आपके साथ क्या घटना घटने वाली थी, प्रभु ने उस बच्ची के ऊपर प्रकट किया था, और उस बच्ची के मन को बेचैन किया, और उपवास में आकर हम लोगों ने मिलकर आपके लिए प्रार्थना करी थी कि परमेश्वर उस बड़े अटैक से आप लोगों को बचाए। और आपको पता भी नहीं है परमेश्वर उससे कितना बात करता है। आपको पता भी नहीं, कलीसिया टूटने वाली थी, इस कलीसिया को टूटने से परमेश्वर ने उस बच्ची के द्वारा बचाया है। वो उस बच्ची को परमेश्वर ने एक आंख बनाकर रखा है कलीसिया की। ये सॉरी पास्टर जी, मुझसे गलती हो गई, सच में गलती हुई है। तुम्हें कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा है, मेरा अभिषिक्तों को मत छूना, ना मेरे नबियों की हानि करना। इस वजह से बहुत से लोग घटी में थे, बरकतें नहीं देख पा रहे थे, दोषारोपण कर रहे, एक दूसरे पर उंगली उठा रहे, नुक्ताचीनी कर रहे, टांग खींच रहे, कमियां निकल रहे, ठट्टा कर रहे, अनादर कर रहे। अरे कुछ कर, ज्यादा ही प्यार आ रहा है, कुछ करना है तो दुआ क्यों नहीं करते? उपवास में आकर प्रार्थना क्यों नहीं करते तुम लोग? हैं? इसी वजह से चर्च आज कलीसिया खोखली पड़ी। क्या पास्टर जी कर रहे हो? पास्टर जी, आज तो हमने बहुत गलती कर दी, हमने सिस्टर की बुराइयां कर दी, और सच में हमने प्रभु के विरुद्ध, देखो सुनो मेरी बात, कर दिया पास्टर जी। बहुत बड़ी गलती करी। प्रभु के वचन में लिखा है
कि मेरे अभिषिक्तों को कभी मत छूना। जब मूसा के ऊपर उसके लोगों ने उंगली उठाई थी तो परमेश्वर ने कहा था मूसा से तो मैं आमने सामने बात करता हूँ, मैं जानता हूँ क्या कुछ भी कर, लेकिन तुम कौन होते हो उसके ऊपर उंगली उठाने वाले। सॉरी पास्टर जी, मैं प्रभु से भी माफी मांगता हूँ और मैं सिस्टर्स भी। इसके अलावा तुम कुछ कर नहीं सकते। माफी मांग लो तो ये तुम्हारे लिए भला रहेगा, ताकि तुम्हारे रास्ते खुले, तुम्हारी मेहनत को उड़ाना हो। ये एक अभिषेक के बर्तन के अंदर छेद के समान था, जो तुम्हें दोषारोपण करते हो, एक दूसरे को जज करते हो, एक दूसरे का व्यवहार चरित्र कामों को देखकर जज करते हो। आपने अपनी कमियों को कभी देखा? यीशु मसीह इतना पवित्र था, वो चाहता था उस व्यभिचारिणी स्त्री को पथराव करके मार सकता था। वहां पर सिर्फ एक वही पवित्र था जिसमें यीशु ने कहा था कि अगर जिसने कभी कोई पाप नहीं किया वही इसको पहला पत्थर मारे। सब पापी थे सिवाय यीशु के, लेकिन यीशु ने पवित्र होने के बाद भी उसके ऊपर पत्थर नहीं मारा। आज से हम रिपेंट करते हैं सच में, कभी किसी विश्वासी के ऊपर, कभी प्रभु के दासों के ऊपर, कभी उनके नबियों के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाएंगे। और मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ, परमेश्वर से भी माफी मांगता हूँ, सिस्टर की भी माफी, और आपके सामने भी। आप प्रभु के दास हैं और मैं दिल से तुम पर दया करे और आप मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि ये गलतियां ना होने पाए। बिल्कुल, मैं भी दुआ करूंगा। और एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम इतनी बार अपने प्रार्थना के विषय मेरे पास लेकर आते थे, पास्टर जी बैठ जाता हूँ, बैठो। तुम इतनी बार अपने प्रार्थना के विषय मेरे पास लेकर आते थे कि पास्टर जी इस बात के लिए प्रार्थना कर दो, इस बात के लिए प्रार्थना कर दो। मैं तो दान 10 हिस्सा भी दे रहा हूँ, मैं तो चर्च भी जा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, आराधना भी कर रहा हूँ, संगति भी कर रहा हूँ, चर्च भी जा रहा हूँ, उपवास भी रख रहा हूँ, लेकिन चमत्कार क्यों नहीं हो रहे, काम क्यों नहीं हो रहे मेरी जिंदगी में? इसलिए नहीं हो रहे, ये खमीर था आपके अंदर का, ये बुराई थी, ये कमियां थी, ये लोमड़ी थी जो तुम्हारी बरकतों को चुरा कर लेकर जा रही थी। ये पाप के छेद के समान आपके जीवन रूपी बर्तन में काम कर रहा था, जो आपकी मेहनत को उस छेद में से निकाल रहा था। जी पास्टर जी, अब हम समझ गए ये हमारी कमियां थी, हमने बहुत बुराइयां की और बहुत पाप किए, पर परमेश्वर मुझे माफ करे। और आप आज मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि मैं ये गलतियां दोबारा किसी दुआ करूंगा आपके लिए। पता है, जब मैं सुसाइड करने वाला था, सेवकाई खत्म होने वाली थी, प्रभु ने उस अपनी बच्ची से बात करी थी, जा मेरे दास के पास, उससे बोल दे कि ढांढसवान यहोवा तेरे साथ है। और उससे मैं सुसाइड करने वाला था, मैं छत से कूदने ही वाला था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस बच्ची के द्वारा बचाया, नहीं तो आज तुम लोग अनाथ हो सकते थे। आज इतनी बड़ी कलीसिया चल रही ना, सबसे बड़ा ग्रेस है परमेश्वर का। परमेश्वर ने उस बच्ची को चुन के रख रखा है। कितने लोगों को परमेश्वर ने डूबने से, टूटने से, भटकने से, गिरने से और मरने से बचाया है। कितने लोगों के बारे में परमेश्वर ने क्या क्या प्रकट नहीं किया। लोगों के ऊपर दंड आने वाले थे, लोगों के ऊपर समस्या आने वाली थी, जब उस बच्ची के ऊपर प्रकट, जब प्रार्थना हुई, भविष्यवाणियां हुई, उस बच्ची ने मुझे शेयर किया, तो लोगों की जिंदगी में काम होने लगे, लोगों की कमियां पता चलती गई, लोगों की कमियां खत्म होती गई, लोगों की जिंदगी में निखार आते गए। अब हम पास्टर जी सॉरी बोलते हैं, और सच में जो वो सिस्टर जहाँ पे रहती है मैं वहाँ पर जाऊंगा और माफी मांगूंगा। प्रभु के वचन में लिखा, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। आज से हम अपनी गलतियों को मानते हैं, आप मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि आगे से मैं ध्यान रखूं किसी प्रभु के दास के ऊपर। इतनी नम्र और दीन है वो, प्रेम से भरी हुई है वो, इतना अच्छा व्यवहार मेरा नहीं जितना अच्छा व्यवहार उसका है। लोग उसको आते जाते सुनाकर चले जाते हैं, चुप लगाकर आंसू बहाती है। कब घर वाले सताते थे, परिवार सताता था, उसका पति उसको सताता था, उसे कोई समझने वाला नहीं है, फिर भी वो आंसू बहाती है, प्रार्थना करती है, और वो और दूसरों के लिए भी बोझ के साथ प्रार्थना करती है। वो आंख के बदले आंख, चांटे के बदले चांटे, बुराई के बदले बुराई, गाली के बदले गाली कभी नहीं करती। सताई जाती तो सीधा चर्च में आती है, रोकर निकल जाती है। हम तो ऊपर से सोचते ही तो कुछ करती नहीं, इसको तो कुछ आता नहीं, इसका रूप रंग देखकर हम तो जज कर लेते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन यहोवा उसके अंदर वास करता है, सच्ची मसीह की कलीसिया है वो। जी पास्टर जी, आज से हम सॉरी बोलते हैं, कभी हम उंगली नहीं उठाएंगे किसी प्रभु के दास के ऊपर, किसी विश्वासी के ऊपर। और सच में मैं सॉरी बोलता हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि हमें दुआ करते हैं, लेकिन आगे से ऐसी गलतियां मत करना। ये गुप्त पाप थे, बहुत से मसीह लोग इन चीजों को करते हैं। बहुत से मसीह लोग तो प्रकट हो जाते हैं, बहुत से मसीह लोग तो करके भी इन चीजों को छोड़ सोचते हैं कि ये तो अरे इतना तो चलता है। क्यों चलता है? उनको पता ही नहीं है। जब वो पाप को पाप नहीं समझ रहे, तभी तो उनकी जिंदगी में छुटकारा नहीं आता है, पश्चाताप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पाप लगता ही नहीं है। चुगली निंदा, लोगों ने यीशु की सर हिला हिला कर निंदा करी थी। प्रभु ने कहा जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। तो सोचो आपने कितनी बुराइयां सोच लेंगे उस बहन के बारे में, आप कितना उपवास रख ले, क्या फायदा उस चीज का। प्रभु ने कहा पहले अपने भाई से जा, मेल मिलाप कर, पश्चाताप कर, मेल मिलाप कर, तब आकर तो अपनी भेंट चढ़ाना, तब आकर तुम मुझसे अपनी प्रार्थना करना, तब मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। पर मैं अब समझ गया पास्टर जी, तभी कोई काम नहीं सफल हो पा रहा था। हाँ। जिस दिन से उस बहन की मैंने बुराई की, सच में कोई काम नहीं सफल हो पा रहा था। आप ही नहीं, बहुत से लोगों ने ठोकर खाई, बहुत से लोगों ने नुकसान उठाए, बहुत से लोगों ने समस्याएं देखी, उनको पता नहीं कि क्या क्या गलतियां हैं। अगर किसी को ऊपर बोले तो लोग बुरा मान जाते थे। पर आज से मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ पास्टर जी, आप दुआ करें, प्रार्थना करते रहो।
प्रभु जी मैं तुझसे विनती करता हूँ परमेश्वर, अपने आप को तेरे इस बच्चे को, मुझे हम सभी को तेरे लहू में, जो भी समय सुन रहे हैं परमेश्वर, जो भी समय हम बैठे हैं परमेश्वर पिता, ये तेरे इस बच्चे ने अपनी गलती को माना है। तूने कहा जो अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लेगा उस पर दया की जाएगी। आज प्रभु इसके सभी पाप क्षमा करके यीशु तेरे लहू से इसको हम सभी को धोके शुद्ध करने के धन्यवाद। हाँ प्रभु तेरा जीवित कलाम हमें पवित्र होना सिखाता है। हाँ प्रभु हम झट क्रोध ना करें, झट किसी को जज ना करें परमेश्वर, हम लोगों के अंदर की जिंदगी की गहराई को जान सके कि उनकी जिंदगी में कितने दुख और समस्याएं थी। अगर हमें ज्यादा किसी के लिए बोझ आता है तो हम बुराई ना करके वरन प्रभु उनके लिए उपवास के साथ प्रार्थना क्यों नहीं करते। प्रभु हम पर दया कर प्रभु, तू अनुग्रह कर। जब इसने अपनी गलती को माना था उसकी रुकी हुई आशीष खुल जाए, रुकी हुई दरवाजे खुल जाए, ब्लेसिंग खुल जाए, आज से इसकी जिंदगी बड़ी सफलताएं नजर आएंगी नाम से। इसके पाप क्षमा करके सब कुछ नया करने के, पुरानी सब बातें बीत गई, सब कुछ नया कर। तेरी इस बच्ची को भी आशीष देना प्रभु, और उसके द्वारा और अपनी महिमा लेना, लोगों को बचाना छुड़ाना, अपनी महिमा के लिए आग की तरह इस्तेमाल करना। तो उसके मुख के द्वारा होकर बोलता है, तो उसकी आंखों के द्वारा होकर दिखाता है खुदावन, तो उसके कानों में होकर बोलता है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ध्यान रखना आगे से। अरे कौन है? आ जाओ बेटा, दरवाजा खुला हुआ है, कोई भी है। ओके। अरे जय मसीह की पास है जी। जय मसीह की बेटा। जय मसीह की। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बेटा नहीं, हम तो बात कर रहे थे। क्या हुआ? वो एक्चुअली प्रभु मैं जा रही थी रास्ते में, तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला अर्पित भैया के लिए वो छोटा सा ब्लेसिंग देने के लिए, तो उनको देने के लिए। तो अर्पित भैया अपनी छोटी सी ब्लेसिंग है, परमेश्वर ने मेरे मन में डाली है, तो आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत बढ़ाए। इतना प्यार हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस प्यार के लिए। आज इस प्यार की कलीसिया के अंदर कमी है। सॉरी बैठो बेटा बैठो। सॉरी सिस्टर जी, सच में मैंने आपकी बहुत बुराइयां की, कमियां निकाली और बहुत हंसी टट्टे किए, सच में उंगलियां उठाई हमने, और सच में मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। आप मुझे नहीं पता था, आप इतना मस्त, मैंने आपकी इतनी बुराइयां की फिर भी आपने मेरे साथ भलाइयां की, और आप इतना प्रेम हमसे आप करती हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सच में ये चॉकलेट भी आप हमारे लिए लेकर आई सच में, और आपने प्रेम प्रकट किया, मसीह प्रेम प्रकट किया, हम नहीं कर पाए थे। सच में प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सच में मैं सॉरी बोलता हूँ, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, कभी किसी विश्वासी के ऊपर, कभी प्रभु के लोगों के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा, बुराइयां नहीं करूंगा। सच में आपने प्रेम को प्रकट किया, मसीह प्रेम दिखाया, और मैं नहीं कर पाया था। मैं आपसे भी सॉरी बोलता हूँ, परमेश्वर से भी सॉरी बोलता हूँ, प्रभु माफ करे मुझे। कोई बात नहीं भैया जी, चिंता मत करें, हम मसीह में एक है ना, हमें परमेश्वर लेकर प्रेम करने में कभी बुरा नहीं मानता है ना। मैं आपको दिल से माफ करती हूँ, आप भी मुझे माफ करना कि मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं। देखो देखा आपने कितनी जल्दी उस बहन ने आपको माफ कर दिया। जी सच में हम बुराई करने के लिए कभी कठोर नहीं होते। जी जय मसीह की दीदी, सच में मैं सॉरी बोलता हूँ एक बार फिर से, और परमेश्वर भी। जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की प्रभु मसीह प्रेम सच में मैंने दिखाया आपको। सच में आपने जैसा बोला था, सच में एक एक वर्ड सच सिस्टर जी के, ये मैंने नहीं, ये वचन की बात है, सच में वचन में लिखा बहुत है। आत्मिक सिस्टर जो पालन करेगा वो पाएगा आशीष। बात करते हैं सच में। जय मसीह की पास्टर जी, अच्छा मैं चलता हूँ, आगे इन चीजों का ध्यान रखूंगा। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। बैठो बैठो, एक मिनट बैठो। जय मसीह, जय मसीह, बैठो बैठो, एक मिनट बैठो। अर्पित बैठो। जी जी। तो मेरे भाई और बहनों, आप लोगों ने देखा होगा कि एक मसीह विश्वासी अपनी जिंदगी के अंदर बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है, लेकिन ये छोटी छोटी कमियों के द्वारा ना अपनी मेहनत को कूड़ा कर लेता है, बर्बाद कर लेता है। और जब उसकी जिंदगी में सफलता नहीं आती, छुटकारा नहीं आते, चंगाई नहीं आती, आशीष नहीं आती, बरकत नहीं आती, काम सफल नहीं होते, या समस्या का समाधान नहीं निकलता, तो फिर इस अपनी पाप को नहीं पहचान पाता वो। अब जब छुटकारे नहीं हो पाते तो वो या तो शैतान पर उंगली उठाता है, या खुदा पर दोष लगाता है, या मनुष्य को बुरा ठहराता है, लेकिन अपनी गलती नहीं जांच पाता कभी। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हम सभी को सिखाता है, अपने पापों को एक दूसरे के सामने मानो ताकि तुम चंगे हो जाओ। क्योंकि प्रभु ने कहा जिस प्रकार तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, उस प्रकार मैं भी तुम्हारे अपराध क्षमा करूंगा। और प्रभु कहता है जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। तो सोच कर देखो, हम सुबह से लेकर शाम तक कितनी बुराइयां सोच लेते थे। मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है हमारा मन शुद्ध हो। और दाऊद ने जो गुप्त पाप किया था, गुप्त पाप की वजह से खुदा उसकी जिंदगी में और बरकत और अपनी महिमा को प्रकट नहीं कर पा रहा था। दाऊद ने जब गुप्त पाप को प्रकट किया, हे परमेश्वर मेरे गुप्त पापों से मुझे शुद्ध कर। ये गुप्त पाप था जो इस भाई से हुआ। और भी कितने लोग मसीह कलीसिया के अंदर इस बहन के बारे में इतना बोलते होंगे, समझ पा रहे हो?
एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं आप लोगों को। हो सकता है आपके बारे में कुछ लोग बोल रहे थे, हो सकता है आप अपनी कलीसिया में किसी के बारे में बोल रहे थे, हो सकता है इस भाई के बारे में कितने लोग कलीसिया में बोल रहे थे, हो सकता है मेरे बारे में कितने लोग कलीसिया में बोल रहे थे, लेकिन कभी हमें जज नहीं करना किसी को, कभी हमें किसी का न्याय नहीं करना। न्याय करना सिर्फ खुदा का काम है। अगर हमें ज्यादा ही किसी के लिए प्यार आता है ना, तो हम उनके लिए दुआ करें, उपवास में आकर दुआ करें, बुराई के अपने मुंह को बंद रखे और हमारी जुबान से जीवन और महिमा की बातें निकले, ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो और कोई ठोकर ना पाए। आमेन। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मतलब घंटी बजाएं और आगे से आगे चैनल को और भी शेयर करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग, और अपने लोगों को बताएं, और इस वीडियो के द्वारा जो आशीष आप लोगों को मिली है जरूर से दूसरों के साथ बांटें और सच में इन चीजों को फॉलो करें। और जो हम विश्वास करते हैं बहुत आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको आशीष मिली इस वीडियो के द्वारा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सो मच। लेकिन सच्चाई थी जो कलीसिया के अंदर एक विश्वासी इसलिए नहीं बढ़ पाता। बात कलीसिया की नहीं है, कई बार घर परिवार में भी एक दूसरे के प्रति चुगली, निंदा, जलन रखता है इंसान। चुगली तो चुगली है, पाप तो पाप है, चाहे हीरे की चाहे खीरे की। हालेलुया। तो ये समय है, परमेश्वर ने इस भाई को मौका दिया। हो सकता है अभिषिक्त को छूने के कारण कुछ नुकसान उठा सकता था और शैतान का द्वार इसकी जिंदगी में खुल चुका था जो उसको बर्बाद कर रहा था। हो सकता है क्या पता दोबारा इसको उठने का मौका नहीं मिलता, लेकिन लिखा है अवसर को बहुमूल्य जानो। मौका मिला है। हालेलुया। उड़ा पुत्र के समान परमेश्वर के पास वापस लौटाओ, वो आपकी आशीषों को आपके लिए ब्लेस करने के लिए तैयार है। कई बार हम खुद अपनी ब्लेसिंग को खुद रोकते थे, क्योंकि वचन में लिखा है तेरे ही पापों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। इसलिए अपने पापों को मान लो और छोड़ दो तो कि तुम पर दया की जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को आशीष, आप सभी को जय मसीह। थैंक यू जीसस। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।